सभी को समझ में आया बचपन क्या है? इसे किसने गिराया? खुद गिर गया। चलो अच्छा। तो इस कविता का कवयित्री, जैसे कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवयित्री। जैसे कि मैंने बताया बकरा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बकरी। ठीक है, बिल्कुल वैसे कवि, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री। ठीक है, तो ये कविता जो है बच्चों, इस कविता का कवि का नाम क्या है, यानी कवयित्री का नाम क्या है? कौन बताएगा? पढ़ के बताओ। चलो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। चलो कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो, ऐसे एक साथ नहीं बोलना है, ठीक है? हाथ ऊपर करो। गुड, बताओ। चलो सुभद्रा कुमारी, वो सुभद्रा नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान। वेरी गुड। तो इस कविता का कवयित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। वो एक स्त्री है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले विषय को शुरू करने से पहले हम कवि का परिचय जानते हैं। जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1903 ईस्वी में नाग पंचमी के दिन प्रयाग निहलपुर मुहल में हुआ। तो उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? कब हुआ? 1903 ईस्वी को, कहा नाग पंचमी के दिन प्रयाग निहलपुर मुहल में हुआ। ठीक है, उनके पिता थे ठाकुर रामनाथ सिंह। उनके पिता कौन थे? ठाकुर रामनाथ सिंह। किनका पिता? सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता। उनकी देखरेख में सुभद्रा कुमारी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। किनकी देखरेख में? पिता के देखरेख में सुभद्रा कुमारी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रारंभिक शिक्षा माने प्रारंभिक शिक्षा कोठी होउछि? प्राथमिक विद्यालय सेठी तो शिक्षा स्टार्ट हुई थे। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ पर हुई? प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। सन 1919 ईस्वी में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से उनका विवाह हुआ था। किनका विवाह हुआ था? किनका विवाह हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह हुआ था। किनके साथ हुआ था बच्चों? खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में उद्बोधित होकर सुभद्रा कुमारी अपने पति के साथ सत्याग्रह में हिस्सा लेने लगी। किसमें हिस्सा लिए थे वो? सत्याग्रह में हिस्सा लेने लगी। इसलिए कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। इसलिए क्या हुआ? कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। देश स्वतंत्र होने के बाद वे मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई। हमारा देश जब स्वाधीन हुआ था, ठीक है, हमारा देश जब स्वाधीन हुआ था वो कहाँ की सदस्य चुनी गई थी? ना, विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी। साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्हें राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी से विशेष प्रोत्साहन मिला था। देखो, साहित्यिक और किसमें? राजनीतिक क्षेत्र में। साहित्यिक यानी ऐसे कविताएं लिखने में, ठीक है, ये सब लिखने में उनकी बहुत रुचि थी। ठीक है, उनकी रुचि को देखकर, और राजनीतिक क्षेत्र में अवकाश राजनीति में कौन? मंत्री। ये सब अधिक इंटरेस्ट थिला। कहाँ? सुभद्रा कुमारी चौहान को। ये सब को देखी कि माखनलाल, उन्हें राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी विशेष प्रोत्साहन मिला था। उनसे उन्हें क्या मिली थी? हौसला बढ़ाने वाली बातें मिली थी। हौसला यानी कौन? हौसला माने कौन? पूछो। हौसला बढ़ाना, ताकि आहुरी उत्तेजित करिबा। हाँ, ठीक है। 12 फरवरी 1948 ईस्वी को मोटर दुर्घटना से उनका देहांत हो गया। किनका देहांत हो गया? सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत हुआ था। कैसा हुआ था? कैसे हुआ था? मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होकर वो मर गई। सुभद्रा कुमारी कवयित्री और कहानीकार दोनों ही थी। सीए जड़े कविर सह आ कौन थिले? कहानीकार, कहानी लिखिबारे भी बहुत माहिर थिले। है ना? अपनी कविता में राष्ट्र प्रेम की
ताकर जो कविता गुडी को रहिला कविता गुडी करे राष्ट्र प्रेम को नहीं कि बा हमर देश प्रेम को नहीं तो सुभद्रा कुमारी चौहान कर जो रहिला कहानी गुडी को हे गला अपनी कविता कि कविता गुडी कर राष्ट्र प्रेम को नहीं कि मानवीय भावनाओं को नहीं कि मानवीय भावना गुडी को नहीं कि सहज और बड़ी सुंदरता के साथ व्यक्त होता है से सब राष्ट्र माने देश प्रेम ए सब से बहुत सुंदर भाव लिखि थांती कोठी आकरो कविता गुडी झांसी की रानी कविता किसी समय हिंदी पाठकों की जवानों पर गूंजती रहती थी। ये जो झांसी की रानी सुनिचो ना झांसी की रानी पाठ पढ़िचो झांसी की रानी जाने ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विषय लिखी थी जहाँ की उस समय हिंदी पाठकों की जवानों पर गूंजती रहती थी यानी लोग इस कविता को बार बार पढ़ते थे अरे इतने फेमस इतने भल लगे जे से कविता को कौन झांसी की रानी जो थिला से कविता समझते बार बार पढ़ुथिले इनकी रचनाएं झांसी हाँ इनकी रचनाएं मुकुल बिखरे मोती आपण उन्मादिनी त्रिधाराएं सभा का खेल और सीधे सीधे चित्र ए सब नंबर गोटे गोटे रचना गुड़िक इनमें मुकुल उनकी कहते 39 कविताओं का संग्रह है इसी कविता पुस्तक पर उन्हें पुरस्कार मिला है ठीक है एटा रहिला हमर कवि परिचय एबे हमें विषय को आसीबा ए विषय बहुत कोन है विषय कहा विषय लिखि छथि से लिखित पाठवा नाम ही मेरा नया बचपन माने किसका नया बचपन कवयित्री का नया बचपन सुभद्री कुमारी चौहान का बचपन का मतलब पता चल गया ना छोटो बेलू नहीं कि 12-13 वर्ष पर्यंत जो समय रहिला से समय भीतर जो ताको ही हमें कहबा बचपन हां तो से ए पाठरे कोन लिखि छथि आगो सेटा हमें जानिबा ना मेरा नया बचपन कविता चौहान जी के बचपन संबंधी मनोभावों की एक झलक है राष्ट्रीय कविताओं के अतिरिक्त